डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड और कॉम्प्लेक्स अल्केन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आईपीएक नोमेनक्लेचर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आप यहाँ से सीखेंगे कि हम कैसे पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। और अभी हम बेसिक से लेकर करके धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ हम यहाँ बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हम कैसे करेंगे। तो इधर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे देखिए इस तरीके का आपके पास कोई कंपाउंड आपके पास दिया रहेगा। ये दोनों कंपाउंड हमने सिमिलर लिया है, इसमें और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ बस देखेंगे कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं पेरेंट चेन का। तो सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चेन होता है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, longest chain of carbon atoms is known as उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। ठीक है, पेरेंट चेन के सिलेक्शन के बाद आप पता लगा पाएंगे कि कौन बर्ड रूट में जाएगा, तो पेरेंट चेन ही बर्ड रूट में जाता है। तो पेरेंट चेन का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ये चला जाएगा किस चीज़ में, बर्ड रूट में। बर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। देखिए आप इसको काउंटिंग करिए। काउंटिंग हम यदि करते हैं, देखिए ये इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये ब्रांच में नहीं जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और इसको ले लेंगे ब्रांच में और इसको भी ले लेंगे ब्रांच में। तो देखिए इधर से हम जब हमने काउंटिंग किया है 1 2 3 4 5 तो 5 ही नंबर का कार्बन एटम आया। ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये जो आपने काउंटिंग किया, ये काउंटिंग क्या था, गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने जब इसको पेरेंट चेन आपने जब सिलेक्ट किया तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आया कितना, 5। और जैसे ही ऐसे मैंने काउंट कर दिया तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आया कितना, 6। इसको ऐसे ही समझिए, इस फॉर्मेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको ब्रांच चेन समझ जाएंगे ऐसे, या ऐसे काउंट कर लेंगे। इसे समझेंगे 1 1, इसे 2 और इसको 3 और इसको ब्रांच, इसको भी ब्रांच समझेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्चुअली आप इसे ऐसे लिखिए, चाहे यहाँ से आप हटा करके ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीधा ये इस तरफ से चला गया, इसको आप यहाँ ऐसे ना लिख करके यहाँ ऐसे 2 कार्बन एटम ऐड कर दीजिए। तो देखिए आपको चेंज जैसा दिखा कि नहीं दिखा। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा घुमा इधर उधर का रहेगा तो लोग समझेगा कि वो पेरेंट चेन में नहीं है पेरेंट चेन में। यदि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो वो पेरेंट चेन में ही आएगा। तो चलिए इतना हौच पौच कर दिए, तो ये सेम स्ट्रक्चर हमने यहाँ भी ड्रॉ करके रखा है। चलिए काउंट करते हैं। तो ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से काउंट किए तो और भी पॉसिबिलिटीज है। यहाँ से काउंट करते हैं तो कितना होगा, यहाँ से इसको जब हम काउंट करेंगे तो होगा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको मिला, तो पेरेंट चेन में हम इसी को लेंगे। यानी कितना कार्बन एटम, 7 कार्बन एटम का। तो ऐसे बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, इसको सीधा कर दिए, इसको खींच करके ऐसे सीधा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4th नंबर के कार्बन एटम पे आपको यहाँ एक सिंगल कार्बन एटम है और यहाँ 4th पे 2 भी है। तो चलिए यहाँ 4th पे ऊपर सिंगल और नीचे हम क्या कर लेते हैं, डबल ऐसे ऐड कर लेते हैं। यानी आप ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर है उसको कन्वर्ट करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए काउंटिंग की बात की है तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, आप इसके दूसरे छोर से भी आप इसमें क्या कर लिए, काउंटिंग करिए 1 2 3 4। देखिए 4 4 मैच कर गया, 5 6 7। यानी जब आप इस तरफ से जब काउंटिंग कर रहे थे इधर से 1 2, तो आपको जो सब्स्टिट्यूएंट आया एक 4 पे आया और दूसरा भी 4 पे आया। जब आपने इस साइड से काउंटिंग किया तो फिर भी सब्स्टिट्यूएंट आया किस चीज़ पे, 4 और 4 पे ही आया। इसलिए आप दोनों साइड से, आप किसी साइड से इसका आप क्या करिए, काउंटिंग करिए इसके पेरेंट चेन का, कि कार्बन एटम को सब सही आएगा।
तो चलिए, आपको जैसा कि पता है कि ये कहलाएगा, आपको जो लॉन्गेस्ट चेन मिला ये कहलाएगा आपको कौन सा, पेरेंट चेन। ये कहलाएगा कौन सा चेन, पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन का जो पोजीशन होता है आईपैक नेम में वो होता है बर्ड रूट का। क्लियर। और बाकी ये सब जो है ये सब साइड चेन यानी सबस्टिट्यूएंट्स में चला गया। तो ये सिंगल कार्बन एटम का है तो ये हो जाएगा आपके पास कौन सा, मिथाइल। और ये दो कार्बन एटम का है तो ये हो जाएगा कौन सा, इथाइल। तो चलिए, अब आपको पता है कि मिथाइल यानी अल्काइल ग्रुप चला जाता है 2 डिग्री किस चीज़ में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। और ये भी चला जाएगा आपको किस चीज़ में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। क्लियर। अब इसका नेमिंग कैसे होगा, बर्ड रूट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आप यहाँ देख रहे हैं कितना, 7 को लिखते हैं हम हेप्ट। इन सभी कार्बन एटम्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो आप आंख मूंद के लिख दीजिए एनी। अब आ जाइए, इसमें तो कोई साइक्लिक कंपाउंड है नहीं। अब रह गया कौन सा, एक तरफ है मिथाइल दूसरे तरफ है कौन, इथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकल रूल को फॉलो करेंगे, सबसे पहले ई वाला लिखेंगे, यानी कितने नंबर के पोजीशन पे है, तो 4 इथाइल नंबर के बाद लिखते हैं। फिर 4th नंबर के पोजीशन पे ये मिथाइल तो 4, और यहाँ लिख देंगे क्या, मिथाइल। टोटल इसका ये जो नेम हो गया इस कंपाउंड का 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। तो इस तरीके से हम पेरेंट चेन का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी मिल गया वो कहलाता है आपको कौन, सबस्टिट्यूएंट्स। तो अब आ जाए हम इसी के कंटेंट पे और हम डिटेल में बात करें। डियर स्टूडेंट्स, आज चिल्ड्रन डे है, इसलिए आप सभी लोगों को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो बचपन होता है ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, इसे संभालिए, संवारिए और सहेजिए। इसी के साथ अब हम अपने कंटेंट की क्या कर रहे हैं, फिर से शुरुआत कर रहे हैं, यानी सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन, ये सेम चीज़ आपको अभी हम बताएं, इस तरफ से हम काउंटिंग करें चाहे इस तरफ से, हर हाल में ये देखिए इसका लोकेशन यानी लोकेंट कितना नंबर पे आया था, 4th पे। जो साइड चेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स। और इसका जो सिलेक्शन है बोथ साइड से क्या है, करेक्ट है। आईपैक नेम इसका अभी मैंने लिखा है कि क्या है, 4 इथाइल। फिर से आप रिपीट कर लीजिए, 4 इथाइल ये हो गया, और 4 पे ही ये क्या है, मिथाइल है, तो -4 मिथाइल, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन 7 को बोलते हैं हेप्ट, और सबों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ये है। चलिए, इसका फिनिश हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हेन चेन ऑफ इक्वल लेंथ हो जाए और कंपीटिंग फॉर सिलेक्शन, इक्वल लेंथ का 2 चेन हो जाए और सिलेक्शन के लिए compete करें, यानी कहे कि हमको सिलेक्ट करिए, हमें सिलेक्ट करिए, वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो दैट चेन इज सिलेक्टेड, वैसे चेन को सिलेक्ट करेंगे विच हैज मोर नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स, जिसके पास सबस्टिट्यूएंट्स क्या मिले, ज़्यादा मिले। नाउ नंबरिंग द पेरेंट चेन अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट लोकेंट रूल। अब जैसे देखिए, ये दोनों का दोनों, ये और ये जो स्ट्रक्चर है दोनों सेम है। क्लियर। आप हर तरीके से मिलाइए, कार्बन 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 सब सेम है। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में देखिए, इसमें पेरेंट चेन ये है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ऐसे हमने कर लिया है। तो हम यहाँ से काउंट करते हैं तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको लिखें कि ये रॉन्ग है और ये क्या है आपका, राइट है। कारण जानिए, जब हम ऐसे पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं तो हमें सबस्टिट्यूएंट्स मिलता है 1, यहाँ 3rd नंबर कार्बन एटम पे 2, और ये 4th नंबर कार्बन एटम पे हमारे पास 3, यानी साइड चेन हमें यहाँ मिल गया कितना, 3। इसमें साइड चेन देखिए, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, सिंपल नहीं है, 1 और ये 2 साइड चेन मिला यहाँ। तो हम वैसे पेरेंट चेन को देखिए, दोनों कंपीट कर रहा है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है पेरेंट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में, इसमें भी 7, इसमें भी 7, लेकिन जो सबस्टिट्यूएंट्स है यहाँ केवल मिला कितना, 2, और यहाँ सबस्टिट्यूएंट्स आपको कितना मिल रहा है, 3। तो हम वैसे पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे, यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ रहा है
तो वैसे पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें ब्रांच चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा नंबर में मिले। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि व्हेन चेन ऑफ इक्वल लेंथ्स, देखिए चेन ऑफ इक्वल लेंथ्स आर कंपीटिंग फॉर सिलेक्शन, दोनों कंपीट कर रहा है कि हमें ले लीजिए हमें ले लीजिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो दैट चेन इज सिलेक्टेड, वैसे चेन को हम सिलेक्ट करेंगे व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी जिसके पास जो साइड चेन हो वो ज़्यादा हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ नंबरिंग द पेरेंट चेन अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट लोकेंट रूल। अब आपको पता चल गया कि इसको तो हमको सिलेक्ट करना नहीं है, इसे सिलेक्ट करना है इस पेरेंट चेन को। अब हम काउंटिंग किधर से करें, ऊपर से जब हमने काउंटिंग किया है इधर से इस तरफ, तो आपको एक मिला है कितने सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे, फिर मिला है कौन से थर्ड नंबर कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट, और फिर मिला है कितना पे फोर्थ नंबर कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट मिला है। दूसरे तरफ से भी आप कर लीजिए, हम इधर से काउंटिंग करें 1, ये तो दूसरे कलर का ले लेते हैं, दिख नहीं रहा, 1 2 3 4 5 6 7। जब हमने नीचे से ऐसे किया ये ग्रीन कलर वाले का, तो कैसे आया, देखिए सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल रहा है कितने नंबर पे, ये मिल रहा है फोर्थ नंबर पे, फिर मिला किस चीज़ पे, फिफ्थ नंबर पे, फिर सब्स्टिट्यूएंट मिला किस पे, सिक्स्थ नंबर पे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप निकालिए, तो देखिए ये लोएस्ट लोकेंट है और ये हाईएस्ट पे चला गया है। तो हम सिलेक्ट करेंगे जो रेड कलर से जो हमने किया है नंबरिंग, उस तरफ से हम पेरेंट चेन का क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। इस तरफ से हम पेरेंट चेन का काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पोजीशन मिल रहा है 4 और यहाँ पहले ही मिल रहा है 2, यहाँ 5 इससे भी पहले ये 3, यहाँ 6, यहाँ 4, यानी ये बेटर है, ये बेटर नहीं है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन सीखने के लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और बहुत शांत तरीके से इसको देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, और स्थिर से हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पेरेंट चेन में जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो चला जाता है किस चीज़ में, बर्ड रूट में। आप यहाँ देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 7, तो बर्ड रूट के जगह पे आप लिख दीजिए हेप्ट। और क्या दिखाई दे रहा है, इन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप यहाँ लिखिएगा क्या, ANE। अब आप देखिए जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ये है प्रोपाइल, ये है इथाइल, और ये ठहरा एक कार्बन एटम का मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, इथाइल। तो आप लिखिए कौन सा हो जाएगा हमारे पास, थर्ड नंबर के कार्बन एटम पे, तो 3 इथाइल, इथाइल। फिर आप ABCD पढ़ लीजिए, आपको इसके बाद आएगा MNOP। तो अब हम ले जाएंगे किस चीज़ पे, मिथाइल के बारे में लिखेंगे, कितना लोकेशन है, कितने नंबर का है, ग्रीन कलर वाले को तो सिलेक्ट नहीं किया है, रेड कलर वाले को, तो डैश 2 मिथाइल, ठीक है। अब लास्ट में इसका लिख लीजिए, ये कितने नंबर पे है, फोर्थ पे, तो डैश 4, फिर आप डैश लिखिएगा और ये कर लीजिएगा क्या, प्रोपाइल। थोड़ा स्पेस हमें छोड़ना चाहिए था, इसका पूरा अच्छे से हम नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 4 प्रोपाइल, और हेप्ट इसका बर्ड रूट है, और प्राइमरी सफिक्स में है ANE। यानी आप यहाँ देख लीजिए, ये हो गया बर्ड रूट, ये हो गया इसका प्राइमरी सफिक्स, और ये पूरा का पूरा तीनों जो सब्स्टिट्यूएंट है ये चला जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स में। बारी बारी से देखिए, समझिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब इसके हम थर्ड रूल पे चले जाते हैं, ठीक है। थर्ड रूल में कहता क्या है कि इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर मोर देन वंस, जब एक ही तरीके का सब्स्टिट्यूएंट से एक से अधिक बार आ जाए, ठीक है। जैसे चलिए इसमें पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लें, काउंट करिए हर तरीके से। हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ना मिलने का उसका चांस हो। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से काउंटिंग करना आसान रहेगा, 1 2 3
4 5 6 7। क्यों यहाँ से काउंट किए? यहाँ से काउंट किए तो देखिए यहाँ मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ इथाइल, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास? प्रोपाइल आ गया। तो अब ध्यान से क्या देखना है यहाँ कि इस तरीके से हमने काउंटिंग किया तो हमारे पास साइड चेन मैक्सिमम से मैक्सिमम मिला। लेकिन जब इस तरफ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए ये हमारे पास नहीं आ पाता, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो एक सब्स्टिट्यूएंट्स आपको यहाँ क्या होता? कम हो जाता है। जो आप यहाँ देख रहे हैं 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आपको मिलता 3 सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें से एक जो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आपको ये हो जाता कैसा? कॉम्प्लेक्स। देख लीजिए एक बार, फिर से हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट है जो थर्ड नंबर पे आपको मिल रहा है कॉम्प्लेक्स, ये 2, और ये मिलता आपका कौन? 3। और जब हम ऐसे काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो अभी आपने रूल में देखा था बी वाले पॉइंट में कि हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन उस तरफ से करेंगे जिधर से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या मिल जाए? मैक्सिमम नंबर पे मिल जाए। तो चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, सिलेक्शन तो हम लोगों ने कर लिया पेरेंट चेन का, तो अब हम करते हैं इसका आईपैक नेम लिखेंगे। तो चलिए इधर से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये भी तो चेक कर लें नज़दीक में मिल रहा है कि नहीं। तो मिल रहा है, यही सही होगा क्योंकि यहाँ सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है। इधर से काउंटिंग करते तो 1 2 3 4, फोर्थ पे मिलता, दूर हो जाता। तो नंबरिंग सही किया गया है। और जो पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो चले जाते हैं वर्ड रूट में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 7, तो यहाँ लिख दिए हेफ्ट। क्लियर? और क्या इन सभी कार्बन एटम्स के बीच में आप अल्केन का ही पढ़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है तो लिख दीजिए ANE। और क्या लिखेंगे? सेकंड और थर्ड पे सेम है मिथाइल, और थर्ड पे क्या है? इथाइल। अल्फ़ाबेटिकली आप इथाइल लिखिएगा। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप लिखिए 3 इथाइल डैश। फिर क्या करना है आपको कि जब ये दोनों जब सेम मिले तो हम क्या करते हैं, यहाँ आप रूल पढ़िए, इफ़ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर मोर देन वंस। तो मोर देन वंस तो सेम सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास तो मिल ही गया, 2 टाइम्स मिल गया इन द मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे के लिए आपके पास जब 2 मिलता है तब उसके लिए तब आप डाई यूज करेंगे। 3 सब्स्टिट्यूएंट्स जब मिलेगा तो उसके लिए आप ट्राई यूज करेंगे। 4 मिलेगा टेट्रा करेंगे। इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे। तो यूज टू इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स इट अपीयर्स। फॉलो अल्फ़ाबेटिकल रूल, जैसे इथाइल को हम पहले लेंगे, मिथाइल को बाद में लेंगे, और इस पे ध्यान नहीं देंगे। डाई ट्राई इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ अल्फ़ाबेटिकली तो इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकली ये जो सब्स्टिट्यूएंट है प्रोपाइल है, और ये मिथाइल है। इथाइल हमने लिख लिया, 2 बार ये रिपीट हुआ है तो 2, और एक किस पोजीशन पे है? 3 पे, तो 3, और लिख देंगे डाई। दोनों सेम था तो लिख देंगे हम क्या? मिथाइल। इसको ज़रा हम हटा दें, बाद में इसको लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। इसको चलिए हम हटा लेते हैं, मिथाइल। और अब रह गया कौन सा? 4th नंबर पे है प्रोपाइल। तो देखिए अब डैश 4 क्या लिखिएगा? प्रोपाइल, स्मॉल लेटर में ही लिखना है। अब वर्ड रूट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम तो हेप्ट, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ANE इसका नेम हो गया। क्लियर है? आपने यहाँ क्या सीखा कि जब सेम टाइप का हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स मिला मोर देन 1 टाइम्स तो हम यूज किए कौन सा? यहाँ देखिए डाई यूज किया। दोनों का पोजीशन लिखना जरूरी है। आप डाई से तो 2 लोग समझ जाएंगे, लेकिन आप पोजीशन नहीं लिखिएगा कि एक सेकंड पे और एक थर्ड पे, तो आपका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम हटा लें, ये हो सकता है छुप जाए। हाँ ऐसे। अब जब दूसरा इससे एक सीखिए कि जब आपको इस तरीके से कोई आईपैक नेम दिया रहे तो स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले चले जाइए आप हेप्ट पे। तो हेप्ट का मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7। सबों को नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है कि 3 पे आपके पास इथाइल है, तो चलिए 3 पे 2 कार्बन एटम ऐड कर दीजिए इथाइल।
सेकंड पे भी और थर्ड पे कह रहा है कि डाई मिथाइल है, यानी सेकंड पे भी एक मिथाइल है और यहाँ भी एक मिथाइल है, ऐड कर दिए। 4 पे प्रोपाइल बोल रहा है आपका, प्रोपाइल यानी 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन एटम्स का है, और ये पेरेंट चेन में हेप्ट हो ही गया, सबों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में और इसमें कोई डिफरेंसेज नहीं है। इसको आप ऐसे करके सीधा करिए, कर लिए। सेकंड पे मिथाइल थर्ड पे मिथाइल, तो सेकंड पे मिथाइल थर्ड पे मिथाइल, ये कौन था भाई आपका, थर्ड नंबर पे ही आपका क्या था, इथाइल, तो थर्ड नंबर पे ही देखिए नीचे इथाइल है, और फिर फोर्थ नंबर पे प्रोपाइल था, ये प्रोपाइल, तो ये देखिए फोर्थ नंबर पे प्रोपाइल है। इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंसेज नहीं है। तो जब आपके पास स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो आप आईपिक नेम लिखिए, आईपिक नेम लिखा रहेगा तो आप स्ट्रक्चर लिखना आसान है। अभी मैंने सिखाया, इसको दोबारा तिबारा आप जितनी बार इच्छा हो आप देखिए, सीखिए। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, इस रूल को तो हमने देख लिया, सिलेक्शन कर लिया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ, चलिए इन सारे एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं धीरे और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के साथ राइट द आईपिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सिलेक्ट तो करना होगा पेरेंट चेन को, करिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तो है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। यहाँ से काउंट करते हैं ऐसे, तो ये कॉम्प्लेक्स एक सबस्टिट्यूएंट और ये दूसरा सबस्टिट्यूएंट मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हम काउंट करते हैं ऐसे, देखिए अब ध्यान से देखिए कि जब हम काउंट करते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6, तो कितने सबस्टिट्यूएंट मिला, 1 2 यहाँ से और ये 3, और ऐसे काउंट कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6, तो एक यहाँ मिलता सबस्टिट्यूएंट और एक यहाँ मिलता, जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाता। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि ब्रांच में भी एक और ब्रांच आपको मिलता, ठीक है। तो ये रूल में नहीं है, नहीं जब पॉसिबिलिटी आएगा तो लेंगे, सॉल्व करेंगे उसको भी, लेकिन जब पॉसिबिलिटी है तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे। तो पेरेंट चेन इसमें हो गया कितने कार्बन एटम का, 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, लिख लिए हेक्स। इन सभी के कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे ANE। अब आ जाइए थर्ड नंबर पे जो है 2 कार्बन एटम का है, तो ये हो जाएगा इथाइल, और ये सेम है दोनों, मिथाइल और मिथाइल। आपको अल्फ़ाबेटिकल रूल को फॉलो करना होगा, तो आप लिखिएगा सबसे पहले इथाइल 3 इथाइल, फिर सेकंड पे है और फोर्थ पे सेम है तो डैश, सेकंड कॉमा फोर्थ दोनों सेम है, तो सेम के लिए आपको अभी सिखाया गया है कि डाई यूज करिए, और है कौन, मिथाइल, तो एक साथ ऐसे लिख दीजिए, तो हो गया 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब जब आपको ऐसे दिया रहेगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना होगा ये वर्ड रूट हेक्स, हेक्स में 6 कार्बन एटम दे दीजिए जैसा कि लिखा हुआ है, सबको नंबरिंग कर लीजिए। फिर आपको 3 पे देखिए, 3 पे इथाइल है तो 3 नंबर पे 2 कार्बन एटम ऐड करिए, सेकंड और 4 पे डाई मिथाइल कर रहा है, यानी सेकंड पे सिंगल कार्बन एटम एंड 4 पे भी सिंगल कार्बन एटम आप ऐड कर दीजिए। इस तरीके से जब आपके पास आईपिक नेम दिया रहेगा तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर रहेगा तो आईपिक नेम लिख सकते हैं। चलिए इस पे आप ट्राई करिए, सोचिए ज़रा, बुद्धि लगाइए, लिख सकते हैं आप। सबसे पहला काम क्या है, ये ब्रांच टल्केन है। कैसे कहे कि ब्रांच टल्केन है, क्योंकि सबों के पास सिंगल बॉन्ड है, तो ब्रांच और ब्रांचिंग भी है तो ब्रांच टल्केन है। हम वैसे चेन का सिलेक्शन करेंगे जो कि सबसे लंबा हो, तो सबसे लंबा हमें ऐसे भी काउंट करेंगे तो लंबा आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, या नीचे से 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से लीजिए, आप यहाँ से भी ले लीजिएगा 1 2 3 4 5, तो इसके केस में सही है, क्योंकि इसको उठा करके इसको ऐसे कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 ले करके हम यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, किसी एक का हम ऐसे करेंगे। इधर से ही हमने काउंटिंग क्यों किया, क्योंकि जब इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं, चाहे इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, चाहे इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं, एक मिल रहा है सेकंड कार्बन एटम पे, एक के लिए लीजिए,
दूसरा भी मिल रहा है, सेकंड पे मिल रहा है और एक थर्ड पे मिल रहा है। क्लियर है? आपकी इधर से चलिए इसी को मान के चलिए, तो आपको दो सेकंड कार्बन एटम पे ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, तो सेकंड दोनों के लिए तो लिखिएगा एक एक बार। फिर थर्ड कार्बन एटम पे आपको मिल गया क्या? मिथाइल। तीनों ये सेम है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए पेरेंट चेन, बर्टरूट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हो गया आपके पास कौन? पेंट। इन पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड ANE, और ये तीनों सेम टाइप का है मिथाइल। तो आप बारी बारी से लिखिए, एक बार 2 एक मिथाइल के लिए, दूसरा भी अगेन 2 सेकंड मिथाइल के लिए, फिर आप लिखिएगा 3, तीनों सेम का है तो आप लिखिएगा ट्राई, क्योंकि मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट रहता था तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए। तो ट्राई है कौन? मिथाइल, तो ऐसे लिख दीजिए। इसका ये क्या हो गया? आईपेक नेम हो गया। अब आपको जब आईपेक नेम दिया रहेगा तो स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? चलिए उल्टा आप इसका सोचिए। सबसे पहले पकड़िए पेंट, तो पेंट तो और ये 1 2 3 4 5 कार्बन एटम लिखिए, समूह को नंबरिंग कर लीजिए। कर लिए, फिर क्या होगा? आप इधर से भी कर सकते हैं, तो ये पोजीशन चेंज हो जाएगा, इधर इधर हमें बनाना पड़ेगा। फिर कह रहा है क्या कि 2 पे और 2 पे, यानी यहाँ 2 पे ऊपर भी और 2 पे नीचे भी, और 3 पे सब मिथाइल ही है, तीनों का 3 मिथाइल है, तो तीनों का 3 मिथाइल हो गया हमारे पास। अब आ जाइए सी नंबर पे। सी नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो हर एक पॉइंट है इसका, ये कार्बन एटम को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब कार्बन एटम है, यहाँ भी कार्बन है एक्चुअली, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। इसको थोड़ा सा हम ये कर लें ठीक है। ये यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। आपको क्या लग रहा है किसको सिलेक्ट करना होगा? ये ऐसे इसको लंबा खींच दें तो इस तरह का पेटेंशन हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6, इसको सीधा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इधर से जब हम काउंट करते हैं तो ये तीसरे नंबर के कार्बन एटम पे ये मिथाइल है, तो 1 2 3 4 5 6 कर लिए, तीसरे नंबर पे मिथाइल दे दिए। तो इसको खींच करके जब मैंने किया तो आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, दोनों एक ये सेम स्ट्रक्चर है। नेमिंग कैसे लिखेंगे? पेरेंट चेन में चला गया कितना? 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो लिखेंगे हम हेक्स। इन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ANE। थर्ड नंबर कार्बन एटम पे क्या है आपका? मिथाइल, तो लिख दीजिए 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका नेम हो गया। कौन सा नेम हुआ? आईपेक नेम हुआ। स्टूडेंट्स, यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9155 5 × 5 एंड 440। आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, यहाँ तक जब पहुँच ही गए हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज्ञान का प्रकाश और भी बढ़ता जाए। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको ज़रा हम डिलीट कर लें। मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह, आप कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज़ पे? इस कंपाउंड के नेमिंग के बारे में। आप ही कुछ सोचिए। तो जब हम काउंट कर रहे हैं तो देखिए, ये है हमारे पास सिंगल कार्बन एटम और ये है डबल कार्बन एटम। ये है मिथाइल और ये है इथाइल। अब दोनों साइड से काउंट करिए। लंबा चेन तो ये दिख रहा है, बिना काउंट किए दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दोनों साइड से पहले काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम इस तरफ से काउंट किए तो सब्स्टिट्यूएंट मिला हमारे पास थर्ड कार्बन एटम पे और मिला किस पे? फिफ्थ कार्बन एटम पे। इस साइड से जब हमने काउंटिंग किया तो मिला फोर्थ पे एंड सिक्स्थ पे। तो इसको तो सिलेक्ट करेंगे नहीं क्योंकि दूर है। देखिए फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में ये 3 पे ही मिल रहा है और ये किस पे? 4 पे। तो ये जो काउंटिंग है, ऊपर वाला जो काउंटिंग है वो राइट काउंटिंग है, और सेकंड जो ये है वो रॉन्ग काउंटिंग है, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो देखिए ऊपर वाले के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप इथाइल लिखिएगा। ऐसे आप लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बर्टरूट में 8 कार्बन एटम है तो लिख देंगे ऑक्ट। इन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे हम क्या? ANE। क्लियर? अब देखिए
5 नंबर पे है इथाइल, तो 5 इथाइल क्यों लिखे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल रूल को हम फॉलो कर रहे हैं ई से। तब लिखेंगे हम 3 पे क्या लिखेंगे, मिथाइल, मिथाइल, और इसको एक साथ हम जोड़ देंगे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर हो गया। अब कुछ खुद के लिए भी प्रैक्टिस के लिए रखिए, इसमें आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि वैसे चेन को हम सिलेक्शन करें पेरेंट चेन का जिसमें सब्स्टिट्यूएंट हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जैसे हम काउंट करते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही तो दिख भी रहा है कि इतना ज़्यादा कार्बन एटम और कहीं से भी हम काउंट करेंगे तो नहीं आएगा। इस तरफ से जब हमने काउंट किया तो सब्स्टिट्यूएंट मिला हमको 2 पे, एक मिथाइल, दूसरा भी मिथाइल मिला 2 पे, तो उसके लिए भी लिखिए 2 पे। और किस पे मिला, इथाइल 4th नंबर पे। फिर एक मिथाइल मिला कहाँ, 6 नंबर पे। ऐसे काउंटिंग की है तो इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से जब हमने काउंट किया तो सब्स्टिट्यूएंट मिला एक 2 पे, फिर एक मिला 4 पे, एक मिल गया हमारे पास 6 पे, दो मिला 6 पे, ऊपर भी है और नीचे भी है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस तो मैच कर गया तो हम डिसीजन नहीं लेंगे। सेकंड वाले पे देखिए ये लोएस्ट लोकेंट है और ये हाईएस्ट लोकेंट है, ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम सिलेक्शन करेंगे इस तरफ से काउंटिंग वाले को। इस तरफ से जो हमने काउंटिंग किया है इसको हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास इससे पहले ही इधर क्या मिल चुका है, हमारे पास सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे ऑलरेडी क्या मिल चुका है, सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे हमारे पास क्या मिला, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल। ये नीचे वाला नहीं लेंगे, ऊपर वाला ही लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये जो नीचे से हमने ये जो काउंटिंग किया है ये काउंटिंग सही नहीं है, अपर वाला जो काउंटिंग है वो सही है। टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन एटम है हमारे पास कितना, 7 है, तो लिख देंगे हम हेप्ट, सबों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ANE। अब अल्फ़ाबेटिकल रूल को हम ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ मिथाइल है, मिथाइल है और मिथाइल है, लेकिन एक जगह इथाइल है तो इथाइल को पहले लिखेंगे और वो भी है 4th नंबर पे, तो लिख देते हैं 4 इथाइल। फिर कौन सा, तीनों तो सेम ही है, तो तीनों का पोजीशन 2,2। क्यों 2 लिखे हैं, क्योंकि 2 पे ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा आपको। फिर आ जाइए कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, तो 6 और लिख देंगे, 3 था तो ट्राई और लिख देंगे क्या, मिथाइल। इसका प्रॉपर नेम हो गया, आईपीएक नेम। क्लियर है, हम समझ रहे हैं कि समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, इस पे आ जाइए, इस पे लाख कोशिश करिएगा, आपको ब्रांच में भी ब्रांच मिलेगा ही, क्योंकि लंबा चेन आपको यही दिख रहा है ऐसे, ठीक है। O1, चलिए इसका हम काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि आप नहीं करते तो यहाँ जाता 6 7 8, एक कार्बन एटम हमें ज़्यादा इधर मिला, तो सिलेक्शन तो पेरेंट चेन में हम इसी का करेंगे, ठीक है। नीचे वाला तो ये होने से रहा नहीं करेंगे। अब हुआ क्या यहाँ कि ये जो साइड चेन है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास देखिए ये साइड चेन और साइड चेन मिल गया, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, तो इसके नोमेनक्लेचर करने के लिए है हमारे पास, चलिए आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन किए हैं, चलिए देख लीजिए इसको। सबसे पहले आपका काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप दोनों तरफ से सिलेक्शन कर सकते हैं। हर हाल में ये जो साइड चेन आ रहा है, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है वो आ रहा है 5th नंबर कार्बन एटम पे, ठीक है। तो पूरा का पूरा बर्ट रूट हो गया 9 नंबर का, तो यहाँ लिख दिए हैं नॉन बोलते हैं उसको। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या ऐड हुआ है, ANE। क्लियर। इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो इसका नेम लिखने के लिए इसको कर लेते हैं 1 डैश, इसको 2 डैश और इसको 3 डैश। इसमें लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कर लिए। तो सब इसके प्रीफिक्स को लिखना होगा, तो सबसे पहले इस लोकेशन को लिखिएगा तो 5 डैश, फिर ब्रैकेट कर लीजिएगा, ब्रैकेट कर लिया गया है। देखिए मिथाइल है 1 डैश पे और 2 डैश पे, तो यहाँ लिखा गया 1 डैश एंड 2 डैश डैश डाई मिथाइल, इसका काम और इसका काम हो गया। और ये 3 कार्बन एटम का है तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल, तो लास्ट में आप जोड़ दीजिए प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। इस तरीके से ये पूरा का पूरा हो गया, ये आगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्लियर है, और किसका, नॉनेन का, इस कंपाउंड का।
तो जब हमें कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स का नोमेनक्लेचर करना हो तो हम ऐसे करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइपेक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के बारे में, अगले वीडियो में बताएंगे। यह तब तक के लिए थैंक यू।